श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इसका पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने कई पुस्तकों के माध्यम से जानकारी संग्रह कर शिव पुराण को अति संक्षिप्त एवं सरल रूप देने का प्रयास किया है। आशा है आप सब जनों को यह टीका रूप पसंद आएगा। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित शिव पुराण के महात्म्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथा के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तथा उसे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो। श्री सुत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, इस कथा से कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं? जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस संसार में इस पुराण की तुलना का कोई अन्य ग्रंथ तथा साधन नहीं है। इसके पढ़ने सुनने से बड़े पापी भी तर जाते हैं। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। किरात नगर में एक धर्म, कर्म विमुख दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जो आचारहीन होने के अतिरिक्त मांस विक्रय जैसा निकृष्ट कर्म करता था। अधर्म से उसने पर्याप्त धन का संचय कर लिया था। एक दिन वह तालाब में जब स्नान करने गया तो वहाँ उपस्थित शोभावती नाम की
सुंदरी वेश्या को देखकर उस पर मोहित हो गया। ब्राह्मण को अपने प्रति आकृष्ट देखकर उस चतुर वेश्या ने अपने क्रिया कौशल से उसे अपने वश में कर लिया। अब वह ब्राह्मण उस वेश्या पर आसक्त होकर उसके साथ अभक्ष्य भक्षण और अपेय पान ही नहीं करने लगी, अपितु उस वेश्या का उच्छिष्ट तक भी खाने लगा। ब्राह्मण की माता पिता और पत्नी ने जब उसे इस दुराचार से हटाने और समझाने की चेष्टा की तो उस दुर्बुद्धि ब्राह्मण ने उन्हें मृत्यु का ग्रास बना दिया और अपना सारा धन वेश्या को अर्पित कर दिया। ब्राह्मण के सर्वस्व का अपहरण कर लेने के उपरांत वह उसकी अवहेलना करने लगी। एक दिन घूमता फिरता निराश, खिन्नमन, अभावग्रस्त तथा ज्वर पीड़ित वह ब्राह्मण अचानक एक शिव मंदिर में पहुंचा। वहां अनेक महात्मा लोग बैठे हुए शिव पुराण का वाचन कर रहे थे। ब्राह्मण ने थोड़ी देर कथा को सुना और फिर घर को चल दिया। कुछ दिनों के उपरांत वह मर गया, परंतु इस पुराण की कथा को थोड़ी देर सुनने से ही उसकी वृत्ति शुद्ध हो गई थी। शौनक जी, अब इस थोड़ी देर सुनी और भली प्रकार विचारित कथा का क्या फल हुआ, इसे आप सुनाइए। उस ब्राह्मण के मर जाने पर जब यमदूत उसके पापों के फलस्वरूप उसे दंडित करने के लिए बांधकर मृत्यु लोक में ले जाने लगे तो सिर्फ दूतों ने यमदूतों का विरोध किया। शिवदूत उसे कैलाश ले जाना चाहते थे क्योंकि उसने शिव पुराण सुनकर शिव का चिंतन करते हुए प्राण विसर्जन किए थे। यमदूतों ने जब शिवदूतों की बात न मानी तो दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। कोलाहल सुनकर धर्मराज बाहर आए और अपने ज्ञान से सारे तथ्य को जानकर उन्होंने शिवदूतों का यथोचित आराधन किया और उन्हें उस ब्राह्मण को शिवलोक में ले जाने की अनुमति दे दी। शौनक जी, शिव पुराण के सुनने से जीव की बुद्धि शिवमय हो जाती है, जिससे उसके उद्धार में तनिक भी संदेह नहीं रहता। यही कारण है कि योगियों के लिए भी अगम्य शिवलोक उस दुराचारी ब्राह्मण को सुलभ हो गया। अब मैं आपको एक अन्य गुप्त प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वह सब के सब बड़ा दुष्ट हैं। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सब के सब कुटिल वृत्ति वाले हैं। धर्म का पालन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वह बिल्कुल नहीं मानते हैं। वहाँ अन्य वर्णों के लोग भी उसी तरह के हैं। वहाँ एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह बहुत सुंदर थी और उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। एक दिन उसका पति बिंदु दूसरी जाति की स्त्री से शादी कर लिया। इस ततः कुकर्म में लगे हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। फिर वह पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। पति मरने के बाद पुत्रों के साथ चंचुला अपने पति के घर में ही रही। एक दिन घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, मरने के बाद यमलोक में उसे तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है। यह सुनकर चंचुला कांप गई और कथा समाप्ति के बाद ब्राह्मण से बोली, मेरे द्वारा
बड़ा दुराचार हुआ है। मेरे ऊपर कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण बोले, तुम डरो मत। शिव कथा सुनकर तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से तत्काल सब नष्ट हो जाता है। पश्चाताप ही पाप करने वालों पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति भाव से शिव की परम पावन कथा सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से चित्त की शुद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों का वंदन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ। यह सुनकर बिंदु की पत्नी मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उनके पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। फिर वह वहीं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी। शिव कृपा से उसके हृदय में सगुण रूप का चिंतन होने लगा और हमेशा शिव चिंतन में मग्न रहने लगी। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दी। भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गई एवं शिव दूतों के द्वारा उन्हें शिवपुरी पहुंचा दिया गया और उसके सारे पाप धुल चुके थे, क्योंकि चित्त शिव कथा सुनकर शुद्ध हो चुका था। वह दिव्य स्वरूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम अंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत के समान प्रकाशित थी। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर चंचुला को बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाए और भगवती पार्वती प्रेम पूर्वक चंचुला को अपनी सखी बना ली। वहाँ वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी बोले, शौनक, अब मैं तुम्हें चंचुला के पति का उद्धार कैसे हुआ सुनाता हूँ। एक दिन चंचुला माँ भगवती की स्तुति बड़े प्रेम से करने लगी। हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आध्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। चंचुला स्तुति करते करते चुप हो गई। उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माँ पार्वती बोली, सखी चंचुला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है। वह हमेशा पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बहुत बड़ा पापी था
वह नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नाना प्रकार का कष्ट भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच अवस्था में है। यह सुनकर चंचुला बहुत दुखी हुई। वह बोली, हे महेश्वरी, मेरे पति का कैसे उद्धार होगा? मेरे पति पर कृपा कीजिए। माँ पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुनी तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। यह सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुनाने की व्यवस्था कर उसका उद्धार कीजिए। चंचुला की बात सुनकर माता पार्वती को बड़ी दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुर को बुलाकर बड़े स्नेहपूर्वक कहे, तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर पिशाच रहता है जो पूर्व में चंचुला का पति था। अपने पाप कर्मों के कारण वह पिशाच योनि में है। उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह पिशाच योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर उसे विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। भगवती के आदेश से तुम्बुर चंचुला के साथ परिवेग से विंध्य पर्वत पर पहुंच गया। तुम्बुर वहां उस विशालकाय पिशाच को देखा। तुम्बुर ने पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया और एक आसन पर बैठा दिया। फिर कथा सुनाने के लिए महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग वहाँ भी पहुँच गए। इससे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुर से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वहाँ बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और वह चंचुला के साथ मिलकर शिव का गुणगान करते हुए तुम्बुर के साथ शिवधाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना पार्षद बना लिया। ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज जी, इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधु बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदवा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुख आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को
पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्ध तथा शांतचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के लिए हित साधन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक कथा सुनानी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता के पास सहायतार्थ एक पुराणज्ञ ब्राह्मण को भी रखना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्धाचार का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करानी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसे इस ग्रंथ के मर्म को समझने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करनी चाहिए जो पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि उसे ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह लौकिक और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। शिव पुराण की कथा श्रवण में असावधानता तथा प्रमाद आदि के दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए सूत जी कहते हैं, सिर पर पगड़ी धारण करके कथा श्रवण करने वाले स्वयं तथा उनकी संतति कुल कलंक बनते हैं। कथा सुनते समय पान चबाने वाले विष्टा योगी बनते हैं। कथावाचक से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनने वाले अनेक नरक भोग कर काक योनि में उत्पन्न होते हैं। वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा श्रवण करने वाले जोग की योनि में उत्पन्न होते हैं। असावधान मन से अथवा ऊँघते हुए कथा सुनने वाले कुकड़ योनि में उत्पन्न होते हैं। कथा में वितंडावाद करने वाले गर्दभ योनि में जन्म लेकर नाना दुख भोगते हैं। सूत जी बोले, सौनक जी, यह शिव पुराण पुराणों में श्रेष्ठ और भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह संसार की सभी पाप ताप शापों विघ्न बाधाओं तथा दुख शोक कष्टों से निवृत्ति दिलाने वाला है। भगवान भूत भावन विश्वनाथ की पुण्य कथा का श्रवण करने वाले संसार सागर से पार हो जाते हैं तथा अंत में संपूर्ण गुणों के भेद से अपनी महिमा में नित्य और अदृश्य जगत के भीतर और बाहर, प्रकाशित मन के भीतर और बाहर वाणी मन और वृत्ति रूप अनंत आनंद सानंद घन परम शिव में समाविष्ट होकर शिव हो जाते हैं। इस प्रकार यह शिव पुराण परम पावन, अति गुप्त तथा निश्चित सिद्धिदाता ग्रंथ है। लोक कल्याण की भावना से आपके अनुरोध पर मैं आपको यह ज्ञान सुनाता हूँ। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे।